मान लीजिए ये वृत्त हुआ, तो वृत्त के जो बाहर हुआ ना, ये जो बाहर हुआ, बाहरी लंबाई को हम लोग नाम देंगे परिधि। क्या नाम देंगे? परिधि। उसके बाद में ये जो वृत्त हुआ, वृत्त तो यहाँ पे होता है बीचों बीच होता है केंद्र, तो केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को नाम देंगे त्रिज्या। क्या नाम देंगे? त्रिज्या नाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहिएगा सर ये केंद्र हुआ, ये त्रिज्या हुआ त्रिज्या, इस त्रिज्या को और फैला देंगे, यानी केंद्र से आर पार के लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? तो कहिएगा सर इसको नाम देंगे व्यास। क्या नाम देंगे? व्यास। अब आइए यहाँ पर समझते हैं जीवा। जब जो रेखा वृत्त को दो भागों में बांट दे, वृत्त को दो भागों में बांट दे, उसे बोलेंगे जीवा। तो आप बोलिएगा सर आपने व्यास यहाँ तो नहीं बताया, व्यास भी तो दो भागों में कर रहा है जी, तो क्या जीवा को व्यास बोल देंगे? क्या व्यास को जीवा बोल देंगे? हाँ, जो व्यास था ना इसको जीवा बोल देंगे, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब समझते हैं, जीवा समझ गए, त्रिज्या समझ गए, परिधि समझ गए, व्यास समझ गए। अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ये केंद्र था, अब देखिए ये त्रिज्या था, ये त्रिज्या था, आपको ये सर यहाँ भी एक भाग और दो भाग में बटा, जब दो भाग में बटेगा, जब त्रिज्या के द्वारा दो भाग में बटेगा तो उसको नाम देंगे त्रिज्यखंड। क्या नाम देंगे? त्रिज्यखंड नाम देंगे। क्या नाम देंगे? और ये सर त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा वृत्त का दो गो टुकड़ा होगा तो नाम देंगे त्रिज्यखंड देंगे। क्या देंगे? तो त्रिज्यखंड देंगे। क्या नाम देंगे? त्रिज्यखंड देंगे। और जब जीवा के द्वारा दो भाग में बटेगा तो उसको नाम देंगे वृत्तखंड। उसको नाम देंगे वृत्तखंड। जैसे वृत्तखंड ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये जीवा है, जीवा के द्वारा दो भाग में बट गया। जो पेंट किए इसको क्या नाम दीजिएगा? इसे कहिएगा सर वृत्तखंड। ये जो पेंट किया है क्या कहिएगा? त्रिज्यखंड। देखो छोटा त्रिज्यखंड है, बड़ा त्रिज्यखंड। अब समझते हैं सर्कल का फॉर्मूला, वृत्त का फॉर्मूला। कोई पूछेगा आपसे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल बराबर बोलिएगा पाई आर स्क्वायर। क्या बोलना है आपको? पाई आर स्क्वायर बोलना है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। अच्छा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो कहिए सर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होगी? 2 पाई आर। और पूछेगा कोई वृत्त की व्यास, वृत्त की व्यास क्या होगी? तो कहिएगा सर 2 गुने त्रिज्या। क्या होगा? 2 गुने त्रिज्या। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं d बराबर 2r। व्यास को क्या? d से, r को त्रिज्या। कोई दिक्कत? पाई का मान बोलिएगा सर, पाई का मान 22/7। क्या होगा? पाई का मान 22/7 होगा।